हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है पार्ट 8 में। फाइनली आज हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया जो चैप्टर आज हमारा ख़त्म होने वाला है। अब आप लोगों का काम है कि सारे चैप्टर को रिवाइज़ करना है जितने भी कराए गए हैं। पार्ट 8 को आज हमें डिस्कस करना है। पार्ट 8 का जो टॉपिक है वो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स दास प्रथा को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो किंग कौन बना था? नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का। फ्रांस ने ही नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बनाया था बच्चों? नया किंग बना दिया था। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या काम किया, लेट्स सी, देखते पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते कि इसमें क्या बताया गया है। चलो आ जाओ। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, ठीक है, Guadeloupe and San Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfair lands meet a shortage of labor on the plantation. देखो बच्चों, इस टॉपिक में क्या समझाया गया? इस टॉपिक में समझाया गया है कि ये 3 लोग थे, ठीक है, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिनिको। ये जो 3 लोग थे ये लोग सप्लायर्स थे। क्या चीज़ सप्लाई करते थे? ये लोग तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी को सप्लाई करते थे। अब सप्लाई करने के लिए इनको लेबर की तो नीड पड़ती थी ना, तो ये लोग ज़बरदस्ती अफ्रीका से लेबर्स को ज़बरदस्ती उठाकर उन्हें एज अ स्लेव, उन्हें ऐसा दास ट्रेड करते थे, ठीक है, ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर क्या करते थे, अलग अलग देशों में भेजते थे। अगर आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी तो KGF मूवी में नोटिस किया होगा कि भैया लोगों को यहाँ पे बर्न मार्क देते थे, कुछ ऐसा ना जलाकर मार्क देते थे, जिसका मतलब होता था इस मार्क का कि ये बंदा अफ्रीका जाएगा। सबके बॉडी पे जो मार्क्स होते थे वो अलग अलग होते थे, ये बंदा अफ्रीका जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो प्रथा है, स्लेवरी सिस्टम, वो काफ़ी सदियों से चलती आ रही है। यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव बनाकर, ठीक है, उन्हें अलग अलग देशों में भेजा जाता है। और इनकी फैमिली पे कितना फ़र्क पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा। इन्हें क्या पता कि इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है, बस इन्हें डालते थे शिपों के अंदर, कई कई महीनों में शिप के अंदर ही दबे हुए रहते, जिस वजह से ना कुछ खाने का ठिकाना ना कुछ, बस यही था कि जैसे वहाँ पहुँच जाएंगे तो उन्हें खाने को मिलता था। ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी था। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। यस, इस पॉइंट को मार्क करो। स्लेव ट्रेड मतलब होता है कि जैसे चीज़ों का व्यापार होता है ना, वैसे दासों, नौकरों का भी व्यापार होता है। 17th सेंचुरी से ये सिस्टम शुरू हो गया था। इवन फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर में भी फ्रांस के लोग भी अपने लोगों को, फ्रांस के जो किंग होते थे वो अपनी पब्लिक के लोगों को किसी दूसरे देशों में भेज देते थे। तो ये हर देश में होता था। और उन्हें कहाँ भेजते थे? हाँ, कैरिबियन, अटलांटिक, हाँ अटलांटिक, अलग अलग देशों में इनको भेज देते थे। और इनको भेजकर होता क्या था, वहाँ के बड़े बड़े जो प्लांटेशंस थे वो इन लेबर्स को खरीद लेते थे, इन स्लेव्स को खरीद लेते थे और वहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। उन्हें शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो जैसी फार्मिंग के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था। भूखे प्यासे ये लोग अपना काम करते रहते थे। अगर काम करना उन्होंने हल्का सा भी बंद किया तो इनको मारते थे। तो इतने बुरे हालात थे इन लोगों के। 18th सेंचुरी में फ्रांस में ये स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो गया था। 18th सेंचुरी में फ्रांस के लोगों ने सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। नेशनल असेंबली ने भी इस चीज़ के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन
which in 1794 legislated to free all slaves in the France overseas possessions. Yes, 1794 में ध्यान रखना फ्रांस में कन्वेंशन की हेल्प से इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को बनाया गया फ्रांस का किंग, तो उसने इस सिस्टम को वापस से शुरू कर दिया। निग्रोस, पता है ना अफ्रीका में जो निग्रोस होते थे, इन लोगों को उठाकर अलग अलग देशों में भेजते थे। लेकिन टॉपिक ये है कि फ्रांस में ख़त्म हो गया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को ये प्रॉफिटेबल लगता था, इससे उसको काफ़ी प्रॉफिट जनरेट होता था कि भैया लेबर्स को बाहर भेजते, उनके जो पैसे हैं वो अपने यूज़ करता, वो अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करता, आर्म्स में यूज़ करता, तो इसलिए सिस्टम को वापस से शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बाद में ध्यान रखना, फिर बाद में फाइनली 1848 में फ्रांस में ये सिस्टम ख़त्म हो चुका था। तो एक बात ध्यान रखना, 3 डेट्स थी। 1794 में फ्रांस में सारे स्लेव्स, ऑल स्लेव्स, जितने भी स्लेव्स थे, ठीक है, ऑल स्लेव्स आर फ्री, सारे स्लेव्स फ्री हो गए थे। फिर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको वापस से शुरू कर दिया और फाइनली 1848 में ये जो सिस्टम था वो क्या हो गया, एबॉलिश्ड हो गया। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में ही पूछा जा सकता है कि किसने सिस्टम को ख़त्म किया और सिस्टम में क्या क्या हुआ। चलो लास्ट टॉपिक, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस लास्ट टॉपिक को बच्चों हम डिस्कस करते हैं। इस लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया है आप लोग इसको पढ़ो, फिर इसके बाद हम लोग और डिस्कस करते हैं। बच्चों आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। टॉपिक का नाम है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखो बच्चों सुनो, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में बताया गया है कि जब फ्रांस का जो किंग था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बनने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो हमें ये पढ़ना है। 1789 में जब वो नेपोलियन बोनापार्ट किंग बन गया था, तो उसके बाद उनकी डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी लाइफ में जो मेन चेंजेस हुआ आप देख सकते हो, मेन वुमेन चिल्ड्रन सबकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने प्रमोट कर दिया है क्या, इक्वालिटी। यस, लोगों ने प्रमोट कर दिया है इक्वालिटी। फ्रांस की पब्लिक अब इक्वालिटी चाहती थी और इक्वालिटी उन्हें मिला भी। इक्वालिटी कैसे? सबसे पहले 1789 में सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया था। कई बच्चों को सेंसरशिप का मतलब पता होगा और कई बच्चों को सेंसरशिप का मतलब नहीं पता होगा। सेंसरशिप का मतलब होता है बच्चों की जो मीडिया वगैरह होती है ना, जो हमें ABP न्यूज़ वाले, आज तक न्यूज़ वाले, इन मीडिया को रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप जो भी पब्लिश करोगे वो हमसे पूछ के पब्लिश करोगे। मतलब उनके पास राइट नहीं था कि वो किसी चीज़ को भी पब्लिश करें। उन्हें कुछ भी पब्लिश करने के लिए उन्हें किंग से पूछना पड़ता था। तो अब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती या कुछ सही इन्फॉर्मेशन होती तब भी उन्हें पूछना पड़ता। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है, उस मूवी को रिलीज़ करने से पहले खुद चेक करता है कि वो पब्लिक को दिखाने लायक है या फिर नहीं है। अगर पब्लिक को दिखाने लायक मूवी नहीं है तो उसको सेंसरशिप बोर्ड डिक्लेयर नहीं करता कि आप इसको दिखा सकते हो जनता को, क्योंकि इससे जो पब्लिक होती है ना वो एग्रेसिव हो जाती है कुछ मूवीज़ को देखकर। तो ऐसी सेंसरशिप है, उस समय 1789 में इसको ख़त्म कर दिया। बोल दिया कि सब लोगों को, सारे मीडियाज़ वालों को, कि आपको जो पब्लिश करना है आप फ्री टू पब्लिश करो। लेकिन आज भाई, आज के टाइम पे आप देखते हो वो हर एक चीज़ शूट करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी शूट करते हैं जो हमारे लिए
काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो भी शूट करते जो हमें लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था। तो आज के टाइम में तो सारी मीडिया फ्री है, उनको जो मन आता है वो कुछ भी शूट करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोग उसको सीखते हैं, देखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। चलो आगे देखो, बुक्स, न्यूज़पेपर, हर एक चीज़ चेंज हो गई थी बच्चों इसमें। लोगों अब हाँ, यहाँ पर जो लोग थे वो मैन वुमेन को इक्वल राइट देने लग गए। बुक्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ चेंज हो चुका था। क्या क्या चेंज हुआ, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने चेंज किया, लैंग्वेज। क्या चेंज हुआ? लैंग्वेज। यहाँ पर मैम और सर ना करके सिटीज़न एंड सिटीऑन करके उन्हें बुलाते थे। यहाँ पे हर लोगों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी थी। कोई भी फ्रांस के पब्लिक किसी को पढ़ाना चाहता है तो हर कोई इंसान एजुकेशन ले सकता है, तो एजुकेशन फ्री कर दिया गया। ठीक है, कपड़ों में भी छूट होगी। पहले नॉर्मल्स लोग काफ़ी फैंसी कपड़े पहनते थे, अब सभी के लिए कपड़े इक्वल कर दिए। तो देखा जाए एट एंड कंक्लूजन कि उनकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए। लोगों को एजुकेशन फ्री में मिल गई, लैंग्वेज सबके लिए इक्वल हो गया, ठीक है, और किंग भी सब इक्वालिटी करने लग गया। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, हो गया फिनिश। आपको इस चैप्टर में क्या सीखने को मिला मैं आपको बताऊँ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या लगता है आपको? मोरल ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ दिस हिस्ट्री क्या है कि अगर आपको सोसाइटी में कुछ चीज़ें चेंज करनी है या कुछ चीज़ों में चेंज लाना है तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ ऐसी हो कि वो सदियों तक चलती रहे, कभी वो आवाज़ बंद ना हो। हम जैसे लोग 3, 6, 8 साल, 1 साल तक भी हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग आवाज़ उठाते हैं। रेप केसेस के बारे में सुन लो आप लोग भी। हम सब लोग, किसी का रेप होता है तो हम लोग 8-9 महीने, 1 साल में हम लोग क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, हमें उसको न्याय दिलाना है। लेकिन फिर 1 साल बाद क्या होता है? हम लोग अपने काम पे लौट जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो लड़की कौन थी, उसके साथ क्या हुआ। तो आप ये खुद सोचो, ये तो भाई 200-300 साल तक इन लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई करी, तब जाकर इनको इक्वालिटी मिली है, तब जाके लड़कियों को वोट टू राइट का हक मिला है। पहली चीज़, आप सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, एकता। अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो तो सब लोग मिलकर होने चाहिए उस चीज़ को चेंज करने के लिए। दूसरा, आपको हार नहीं मानना है, तब तक लगे रहो जब तक आपको सोसाइटी चेंज ना कर दो, तब हार मानना। हमारे एंसेस्टर्स ने भी तो हार नहीं मानी, पूर्वजों ने भी तो कहाँ हार मानी है बच्चों। अगर वो हार मान जाते तो क्या आज हम आज़ाद होते? क्या आज हम लोग 15 अगस्त के नेशनल डे को सेलिब्रेट कर पाते? नहीं ना। तो हम लोग क्यों हार मान रहे हैं? अगर हमें ये चीज़ ख़त्म करना है अपनी सोसाइटी से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखना जब तक सोसाइटी में चेंज ना हो जाए। चैप्टर हो गया हमारा फाइनली फिनिश। अब मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो बच्चों आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन DM मी, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे एवोटेक इंस्टीट्यूट नाम का भी पेज है, और यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई 100% दूँगी। तो आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर होगा। ऐसे ही बाकी वीडियोस में बने रहिए। हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप ये चीज़, इसको आप अडॉप्ट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।